जय शंकर जी फ्रेंड्स, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्ट्स में आपका बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे वीडियो लेके आई हूँ और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। पिछली बहुत सारी वीडियो में आपने मेरे को बहुत प्यार दिया है, बहुत योगदान दिया है। उस सब की देखते हुए चीज़ों को आज मैं आपके लिए एक ऐसी ऐसी वीडियो लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगी। और आप सब जानते हो जो मेरे साथ जुड़े हुए हो कि मैं वही वीडियो लाती हूँ जो वाकई ही 101% इफ़ेक्टिव होती है। तो आज मैं जो विषय लेके आई हूँ वो है थर्ड आई चक्रा पर, यानी कि दिव्य दृष्टि कैसे खोल सकते हैं हम। बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि दिव्य दृष्टि को हम कैसे खोल सकते हैं और ये कैसे वर्क करती है, हम इसको कैसे काम में ला सकते हैं। तो धीरे धीरे करके बताऊंगी। आज मैं जो विषय आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक महीने के अंदर अपनी दिव्य दृष्टि को कैसे खोल सकते हैं। तो चलिए, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वीडियो को लाइक और शेयर तो करेंगे ही, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह मुझे अपना प्यार और सहयोग देते रहिए ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाती रहूं। तो चलिए जानते हैं कि हम थर्ड आई चक्रा को यानी कि दिव्य दृष्टि को कैसे खोल सकते हैं। हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है यानी कि थर्ड आई चक्रा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे होती है, ये जहाँ पे बिंदी लगाते हैं वहाँ पे थर्ड आई चक्रा नहीं होता। ये बात को समझ लीजिए। जो हमारा थर्ड आई चक्रा होता है ये बोहों के ठीक यहाँ पे होता है, यानी कि माथे के बिल्कुल बीच में। यहाँ पर ध्यान से देखें, ये हमारा थर्ड आई यानी कि दिव्य दृष्टि है, जिसे कि हमें खोलने का बहुत चाम रहता है। जितने भी साधक हैं बहुत चाम रहता है उनको कि हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाए, हम महायोगी बन जाए। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी हेल्प करती हूँ इस वीडियो के जरिए कि दिव्य दृष्टि को आप कैसे खोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो आपका उपाय है वो है कि अगर आपका गुरु सदा हुआ है, उसकी दिव्य दृष्टि खुली है, तो आप उससे अट्यूनमेंट ज़रूर लीजिए। उस अट्यूनमेंट के जरिए आपकी जो दिव्य दृष्टि है इंस्टेंटली खुल जाएगी और फिर आगे आप वर्क करते रह सकते हो। लेकिन एकदम से आपको आवाज़ ज़रूर होगा जब भी आप अट्यूनमेंट लोगे। उनकी आँख यहाँ पे उनको नज़र आती है दिव्य दृष्टि और बहुत सारा कलर, बहुत सारी ऊर्जा फील होती है। आई होप जो 2-3 लोगों ने मुझसे अट्यूनमेंट्स ली हैं उनको ये आभास हुआ होगा। तो ज़रूर वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कि आपको उन चीज़ों का आभास हुआ था कि नहीं, या किस चीज़ का आभास हुआ था। तो सेकंड जो है वो है साधक बहुत सारी मेडिटेशन करें, मतलब गहन ध्यान में जाए। इसके लिए आपको जैसे 3 समय भोजन करते हो ना, तो 3 समय आपको थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन करना है। लेकिन 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 एक बात याद रखिए, अगर आप थर्ड आई चक्र का मेडिटेशन करने जा रहे हो तो आपके सारे चक्र अलाइन होने चाहिए। अगर आपका एक भी चक्र इनबैलेंस है तो थर्ड आई चक्र एक्टिव नहीं होगा। तो पहले तो स्कैन कीजिए या करवा लीजिए कि हमारा कोई चक्रा ब्लॉक तो नहीं है या फिर इनबैलेंस तो नहीं है जिसकी वजह से आप थर्ड आई चक्रा नहीं खोल पा रहे। बहुत सारे लोगों को नहीं पता चलता कि हमारा थर्ड आई चक्रा पे हम इतना वर्क कर रहे हैं, इतनी मेडिटेशन कर रहे हैं, पर ये क्यों नहीं कर पा रहा। याद रखिए, अगर आपके घर में कलह है या फिर आपके थॉट कहीं भी चेंज होते हैं या फिर आपके मन में कहीं भी अशांति है तो एक ना एक चक्र इनबैलेंस हो ही जाता है। वहीं पे काम खराब होता है थर्ड आई चक्र एक्टिवेट होने का। अगर आपको चाहिए कि थर्ड आई चक्र एक्टिवेट हो तो आपके सारे चक्र बैलेंस में होने चाहिए, एक भी चक्र इनबैलेंस नहीं होना चाहिए। तो याद रखिएगा, मन को शांत नहीं करना। जितने भी घर वाले आपको तंग करें, परेशान करें या बच्चे परेशान करें, शांत रहिए बस। जैसे ईश्वर शांत रहते हैं ना, अपने ध्यान मगन रहिए। काम करते हुए भी आप अपना फोकस रखिए कि थर्ड आई चक्रा पे मैं मतलब वर्क कर रहा हूँ और मुझे बस चाहिए ही चाहिए, ये खुलना ही चाहिए। मतलब एक जुनून होता है ना, तो वो वाला जुनून आपके अंदर होना चाहिए। जिससे कि कहते हैं कि सारी मोह माया हटा दीजिए। इस मोह माया से ही चक्र इनबैलेंस होते हैं, कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस आती हैं। यानी आपके मन में कहीं से पैसे कमाने का लालच आता है तो वहाँ से भी चक्रा थोड़ा इनबैलेंस हो जाता है, यानी कि सारी ऊर्जा उस चक्रा में चली जाती है। मान लीजिए आपको कहते हो कि मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, तो पहले मैं मणिपुरा पे ध्यान कर लूँ, फिर थर्ड आई चक्रा पे जाती हूँ। तो इस तरह करने से आपकी सारी ऊर्जा वहाँ इकट्ठी हो जाएगी, क्योंकि प्रायोरिटी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन है, पैसे हैं, आपको रुपए चाहिए। तो आप थर्ड आई चक्रा पे कैसे पहुँच सकते हो। आप जानते हो थर्ड आई चक्रा ज्ञान, विस्डम
यानी कि हर चीज़ से आज़ादी है। मतलब आपके ऊपर बारिश भी पड़ रही है ना, आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए, बारिश पड़ रही है, गीले हो रहे हैं, डज नॉट मैटर। हमारे तो ईश्वर हैं, वो हर जगह रक्षा करने के लिए बने हुए हैं। पैसे नहीं है तो हमें कोई बात नहीं, ईश्वर दे रहा है, अब तक आगे भी देगा। बट हमें इस टाइम अपना ध्यान गहन लेके जाना, हमें ईश्वर को पाना है, उस परम तत्व को पाना है। परम तत्व का मतलब समझिए, मतलब कोई चक्रा पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, सारे चक्र बैलेंस होने चाहिए। ये मतलब शांत, शांत मतलब कुछ नहीं चाहिए, बस परमात्मा चाहिए, परम आत्मा के साथ मिलन चाहिए। फिर जाके आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट होता है। बहुत गलतियां करते हो आप, मैं जितने भी लोगों से सुनती हूँ कहते हैं कि हम इतना मेडिटेशन करते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारा कुछ ना कुछ ऐसा होता है, हमें ऊर्जा तो फील होती है बट हम वर्क नहीं कर पा रहे। कहाँ से वर्क करेंगे? आपको 36 काम, ये पता है ज्ञान महात्माओं का मतलब आप ये समझ लीजिए कि जो सारे कामों से विरक्त होके मुक्ति पे द्वार पे खड़ा है ना, उसको कहते हैं कि हाँ इसका थर्ड आई चक्र एक्टिवेट है, इसको कुछ नहीं चाहिए, अब इसको 24 घंटे इधर उधर परमात्मा ही दिखते हैं। तो थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। चीज़ें इन द सेंस मतलब आपके ध्यान की ज़रूरत होती है। ये नहीं कि आप ध्यान कहीं और कर रहे हो, आप खाना बनाना चाहते हो तो आप आँख बंद करके बैठे हो और ध्यान नहीं लगेगा। ध्यान मतलब ध्यान, इतना ज़्यादा ध्यान, इतना ज़्यादा कोई चीज़ पानी हो ना, आपको पता है आपने घर में खाना बनाना है तो घर में आटा नहीं है तो आपको पता है कुछ भी हो जाए मुझे आटा लेके मतलब आना ही आना है। या मेरे पानी नहीं आ रहा टंकी में तो आस पड़ोस से कहीं ना कहीं पानी लेके ही आना है। तो इस तरह की जो हमारी प्रायोरिटी होती है ना, उसी प्रायोरिटी को हमें यहाँ फोकस करके लाना है। ये दो चीज़ें आपने जान ली। पहला, गुरु आपका अगर कर सकता है एक्टिव तो बहुत बड़ी बात है, वो आपको इंस्टेंटली एक्टिव कर देगा, आगे वर्क आपको ही करना है। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप है कि आप साधना मतलब ध्यान में इतना खो जाओ, कुछ नहीं चाहिए आपको। खाना नहीं बना कोई बात नहीं, बन जाएगा थोड़ी देर में, मतलब आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। कोई घर में मेहमान आने वाला है, आप साधना में हो कि 21 डेज का आपने संकल्प लिया हुआ है कि मैं थर्ड आई चक्रा को संकल्पित होके कर रही हूँ। बहुत जल्दी होता है थर्ड आई चक्रा एक्टिवेट जो लोग संकल्प के द्वारा करते हैं। संकल्पित में क्या होता है चीज़ें कि अगर आप 5 बजे सुबह बैठे हो ना तो आपको 5 बजे उस सीट पे बैठना ही बैठना है, क्योंकि जो दिव्य शक्तियाँ होती हैं ना वो उसी टाइम आती हैं। उसको पता है आपका पंक्चुअल टाइम, जैसे आप स्कूल जाते हो तो आपको पता है कि आपका प्रिंसिपल और आपका क्लास सर पूरे 9 बजे आपको वहीं मिलेगा। आप नहीं जाओगे तो ये नहीं वो वहाँ नहीं मिलेगा, उसने वही होना है, बट आप मिस करते हो। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमारा एक आध्यात्मिक स्कूल हो जाता है, जिसको कि अमृत वेला कह लो, शाम का टाइम कह लो या रात का टाइम कह लो। मेरे तो जितने स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे सीखे हो ना, मैंने कभी टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं की, जानते हैं सब मुझे कि मैं कभी नहीं कहती हूँ कि आप सुबह अमृत वेले उठो, क्योंकि जब आपके लगन लगती है ना तो फिर आपको कहना नहीं पड़ता, आप उठ जाते हो, आप करते हो वो, क्योंकि आपको चाहिए वो चीज़। इसी तरह अगर आपको थर्ड आई एक्टिव करना है तो आपको गहन ध्यान में जाना है, तो एक पंक्चुअलिटी आपको अपने अंदर लेके आनी ही पड़ेगी। आप ये नहीं करोगे कि मुझे थोड़ी देर बाद उठ जाऊंगी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नो, आप खाना खाते ही खाते हो, आप बीमार होते हो तो आप नहाते हो या मतलब फ्रेश अप होने के लिए बाथरूम जाते ही जाते हो, आप बीमार होते हो तो यहाँ भी ये सब बहाने नहीं चलेंगे कि मुझे आज मैं बैठ नहीं सकता या आज मैं ये नहीं कर सकता। आपको करना ही पड़ेगा, एक पंक्चुअलिटी लानी ही पड़ेगी। तो दो तरीके देख लिया आपने। थर्ड थर्ड तरीका बताने जा रही हूँ, ये बहुत कारगर है। कारगर इन द सेंस आप इसमें त्राटक कर सकते हो। त्राटक यानी कि एक चीज़ को एकटक देखते रहना, किसी ऐसी चीज़ को देखना जिसमें ऊर्जा हो, जैसे अग्नि हो गई, जल हो गया, या फिर कुछ ऐसा हो गया जिसमें ऊर्जा हो। ऊर्जा का मतलब समझ रहे हैं ना आप, हम सब ऊर्जा से बने हुए हैं। तो एक महा ऊर्जा होती है, जैसे सूर्य का गोला हो गया, या फिर ज्योत आपने प्रज्वलित की है, अग्नि हो गई, या फिर जल हो गई, या फिर वायु पे केंद्रित कर सकते हैं एक हम डॉट लगा के, चंद्रमा पे फोकस कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर एक तारे पे भी कर सकते हैं हम आसमान को लेके। हाँ, यानी कि हम पंच तत्वों में से किसी को भी एक को फोकस कर सकते हैं। तो उस पर आपको त्राटक पे विजय पानी है। कैसे करना है? पहले 2 मिनट से स्टार्ट करेंगे, फिर 4 मिनट करेंगे, करते करते आप जब 15 मिनट के पार हो जाएंगे ना,
तो डेफिनेटली आपके जो थर्ड आई चक्रा की है पांचों परतें खुल जाएंगी। 5 परतें होती हैं इसकी। जब पहली परत खुलती है तो आपका ध्यान लगना शुरू हो जाता है। जब दूसरी परत खुलती है तो आपका काम से मन हट जाता है, यानी कि आपका ये मोह माया से मन हट जाता है। जब तीसरी परत हटती है तो फिर हमें ज्ञान आना शुरू हो जाता है। हमारा दिल करता है कि हम खंगाल मारे ज्ञान, चाहे बुक्स पढ़ें, चाहे यूट्यूब से ज्ञान लें, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ ले जो हमें ज्ञान देता रहे। और जब चौथी परत खुलती है तो आपको दर्शन होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि देव दर्शन। आपकी ज्योत में कोई ना कोई दर्शन बनता ही होगा, और डेफिनेटली बनता है। आप किसी भी भगवान या इष्ट देव की पूजा करते हो ना, वो ज्योत के रूप में आपके सामने खड़े हो जाते हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ, साथ साथ देख सकते हो आप कि मैं कितने ईश्वर या देवी देवताओं के दर्शन कर चुकी हूँ ज्योत में, अपनी दिव्य दृष्टि खुलने की वजह से। और पांचवा बहुत रियर लोगों का होता है। मैं कहती हूँ वो बहुत रियर लोग होते हैं जो मौन रखते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते, या फिर ज़्यादा किसी के आमने सामने नहीं जाते, मतलब ऊर्जा नहीं लेते, किसी की अपनी ही ऊर्जा में खोए रहते हैं। बहुत बहुत रियर होते हैं ऐसे लोग। अदरवाइज़ 5 परतें किसी की नहीं खुलती। और अगर आपकी 5 परतें खुल जाती हैं तो समझो आप अपनी मृत्यु पे विजय पा लेते हो, और आप किसी भी देवी देवता को बुलाने में सक्षम हो जाते हो। आप हर चीज़ में सक्षम हो जाते हो। आप यहाँ से बैठे किसी को भी दूर दृष्टि से देख सकते हो, या फिर किसी की बात सुन सकते हो। पर ये तब होता है जब आपकी 5वीं परत खुलती है। लेकिन ये 5वीं परत खुलनी बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अब आप ऐसा तो कर नहीं सकते कि आपके घर में कोई आपसे मिलने आ रहा है, आप अपनी मदर से बात नहीं कर रहे हो, या फादर से बात नहीं कर रहे हो, या फिर हस्बैंड ब्रदर से बात नहीं कर रहे हो, आप अपने में ही बैठे रहो। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो ये जो दूर दराज स्वर्गारोहिणी में ऐसे कई हैं साधु जो किसी की ऊर्जा नहीं लेते, अपने में मस्त रहते हैं, उनकी दिव्य दृष्टियाँ खुली होती हैं 5वीं परत। तो बहुत बहुत आनंदित यात्रा है ये थर्ड आई चक्रा की, और बहुत कुछ है बताने को। बट आज की वीडियो में बस आपको इतना ही बताऊंगी कि ये थर्ड आई चक्र की क्या गलतियां हैं और आप कैसे खोल सकते हो, ये भी मैंने बता दिया है। तो नेक्स्ट मैं आपको थर्ड आई चक्र के बारे में बताऊंगी कि जिनकी खुल जाती हैं उनको क्या क्या आभास होते हैं और वो कैसे इनको काम में ला सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। जय शंकर जी।